जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी जारी। पिछले 24 घंटे में गुलमर्ग में हुआ करीब 15 इंच स्नोफॉल। चारों तरफ नजर आ रही बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में दिक्कत। मशीनों की मदद से रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। श्रीनगर लेह हाईवे पर आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अनंतनाग में भारी बर्फबारी। पहलगाम की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद। स्नोफॉल का मजा ले रहे पर्यटक। सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, जिस वजह से वाराणसी पहुंचने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट। वंदे भारत एक्सप्रेस भी 10 घंटे लेट। यात्रियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से बर्फ गिरना शुरू। पहले हुई बर्फबारी से अभी तक पूरी तरह से सड़कें नहीं हो पाई हैं साफ और बिजली बहाल। ऐसे में ताजा बर्फबारी से लोगों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया के घर पर होगी सीबीआई की रेड। आतिशी को किया जाएगा गिरफ्तार। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा। अरविंद केजरीवाल के दावे को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया गलत। कहा, झूठी खबर फैला रहे हैं केजरीवाल। बचाना चाहते हैं अपनी भ्रष्टाचारी सरकार, लेकिन उन्हें चुकानी पड़ेगी अपने पापों की कीमत। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चुनाव आयोग कल कर सकता है तारीखों का ऐलान। राजधानी में इस बार 1,55,24,858 है मतदाताओं की कुल संख्या। तीनों मुख्य पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का अपनी अपनी जीत का दावा। पिता को लेकर रमेश बिधूड़ी के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई सीएम आतिशी। कहा, मेरे 80 साल के बीमार पिता को दी जा रही गाली। अपने काम पर वोट मांगे बीजेपी नेता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़े हमले को दिया अंजाम। करकेली इलाके के पास नक्सलियों ने जवानों से भरे पिकअप को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ाया। हमले में डीआरजी के 8 जवान शहीद, कुछ घायल। गाड़ी के ड्राइवर की भी हुई मौत। नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे सभी जवान। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग। हाईवे पर मची अफरा तफरी। आधे घंटे से ज्यादा समय तक यातायात रहा बाधित। गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रहा था तंबाकू से लदा ट्रक। छत्रपति संभाजीनगर शहर के चेलीपुरा इलाके में 3 मंजिला मॉल में लगी भीषण आग। मॉल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सोलापुर के मोहोल बस स्टॉप पर खड़ी बस में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक लगी आग। बस जलकर खाक। सभी यात्रियों को समय रहते निकाला गया सुरक्षित। संगोलिया से हैदराबाद जा रही थी बस। भारत में एचएमपीवी वायरस के 3 केस सामने आए। कर्नाटक के 3 महीने की बच्ची इलाज के बाद डिस्चार्ज। 8 महीने के बच्चे का इलाज जारी। गुजरात में भी 2 महीने का बच्चा भी एचएमपीवी वायरस से संक्रमित। एचएमपीवी वायरस पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। वायरस को खत्म करने के लिए सरकार करेगी हर संभव प्रयास। सीएम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी की बातचीत। फिलहाल कर्नाटक के दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। देश में एचएमपीवी वायरस की दस्तक के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक। कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए निर्देश। लोगों से दबी जबान में बात करने की अपील ताकि भ्रम न फैले। एचएमपीवी वायरस के बढ़ते प्रकोप पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जताई चिंता। केंद्र सरकार से तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की उठाई मांग। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कोविड की तरह कोई हेल्थ इमरजेंसी ना हो, इसलिए पहले ही कर लेनी चाहिए तैयारी।